जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब लोग औसत चैप्टर का इससे पहले कुछ वीडियो बन चुकी है जो 76 नंबर क्वेश्चन तक वीडियो एक एक क्वेश्चन का सोल्व किया गया हुआ है। और आज हम लोग 77 से अपने ही अंदाज में जिस प्रकार से मेथड ट्रिकली नहीं, बहुत सारे लोग का कमेंट आते हैं कि सर ट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है। मैथ में यदि ट्रिक पढ़ाते हैं तो वो समझ जाइए ट्रिक मतलब होता है धोखा देना। तो ट्रिक थोड़ी देर के लिए ही रहती है, तो ये इसको ट्रिक ना समझे, इसको बेसिक कंसेप्ट फुल्ली कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट से ही मैं मैथ में बताता हूँ। और एक दो चैप्टर नहीं, हर पूरे सागिर अहमद, पूरे चाहे जो बुक हो, RS अग्रवाल हो, सागिर अहमद हो, MB हो, राकेश यादव का हो, महेश मिश्रा का हो, सभी बुक को मैंने सेट का एनालिसिस हो, सभी को एक ही तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, एक ही कंसेप्ट पे। इसलिए इसको ट्रिक ना समझे, इसको फुल्ली कंसेप्ट बेसिक से पढ़े कि आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन चालू किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, उसको देखिए। 76 हो गया हुआ है, ठीक ना। देखेंगे, एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 120 गो विद्यार्थी के अंकों का औसत 35 है। मतलब टोटल 120 विद्यार्थी है जिनका एवरेज औसत अंक कितना है, 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में पास होने वाले विद्यार्थियों और फेल होने वाले विद्यार्थियों, पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत 39 है, 39, और फेल होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 15 है। 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। और टोटल देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, जिनका एवरेज ऊपर में ही दिया है 35, तब 35 है जो एवरेज है सबका, तब बीच में रहेगा। और हम लोग एलिगेशन चैप्टर पढ़े हैं, शायद इसमें अभी नहीं पढ़े हैं, नहीं इसमें भी पढ़ चुके हैं। एलिगेशन में एक ही रहता है क्या कि एवरेज को हम देखेंगे क्या, तो एवरेज बीच में रहता है। पासिंग एवरेज 39 है और फेल का 15 है, और टोटल एवरेज दिया हुआ है 35। तो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा एवरेज यदि बीच में हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। यदि बीच वाले मान एक से छोटा और दूसरे से बड़ा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन चैप्टर में यह ध्यान देनी होती है, एलिगेशन क्वेश्चन लगाएंगे उसमें यह ध्यान देंगे कि इसमें हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, माइनस में ये मान नहीं होती है। ठीक, तो 39 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, 4। 39 में से 35 घटाएंगे तो 4, और 35 में से 15 घटाएंगे। ठीक, 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20, 30, 35, ठीक है, 20। अब इसका रेशियो कट लेंगे, अनुपात में छोटा, 4 इकाई 4 और 4 पचे 20। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो हाँ आप बोलिएगा, ठीक ना। 5:1, तो 5 और 1 टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे, तो 6। 5 आ 1 6, 5 आ 1 6, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120 दिया हुआ है। 1 के मान कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 के मान हो जाएगा 20। 1 के मान हो जाएगा 20, तो क्या कहा है, तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या मतलब पास होने वाले,
तो पास के लाइनिंग में देखेंगे तो पास होने वाले तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100 गो, जो आपका उत्तर हो गया। अगर पूछता कि फेल होने वाले का कितना है तो फेल वाले के निकालते 20 गो, और हम दिमाग लगाएंगे कि 100 गो पास हुआ है, अब 20 गो फेल हुआ है, तो टोटल नंबर था कितना, स्टूडेंट थे कितना, तो 120 गो। कोई दिक्कत समझने में? अगर समझने में दिक्कत हुई तो एक बार और आप समझने का कोशिश कीजिए। टोटल स्टूडेंट्स 120 हैं, में पासिंग एवरेज 39 है और फेल का एवरेज कितना है 15 है, 15 है, और 120 स्टूडेंट के एवरेज मार्किंग दिया हुआ है 45। तो एवरेज कहाँ रहता है, तो बीच में रहता है। एवरेज कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तो बीच वाले एवरेज को हम यहाँ रख दिए। और मिश्रण में, एलिगेशन में, बीच वाले यदि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो क्या करेंगे, मेथड ऑफ एलिगेशन। 39 में से 35 गया तो 4, 35 में से 15 गया तो 20, 4 इकाई 4, 4 पचे 20, 5 आए 1 6 बराबर 120, 1 बराबर 20। कहा पास वाले का मान, तो पास वाले की लाइनिंग में देखेंगे तो 20 पचे 100 गो पास। फेल वाला अगर पूछता तो 20 इकाई 20 गो फेल। नोट कीजिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटाएं। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में 8 गो प्रौढ़ है, 8 गो प्रौढ़, 8 गो प्रौढ़ और कुछ नाबालिग, और कुछ नाबालिग कुछ नाबालिग के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास चावल की औसत खपत 10.8 है। देखिए 8 गो प्रौढ़ और कुछ नाबालिग है, जो नाबालिग की संख्या नहीं दी हुई है। उस परिवार की औसत मासिक खपत दिया हुआ है 10.8 किलोग्राम, 10.8 किलो, इसका 10.8 केजी इसका औसत दिया हुआ है। तो आपको हम बताए हैं कि एवरेज हमेशा बीच में लिखेंगे, ठीक ना। जबकि प्रौढ़ के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 है। प्रौढ़ के लिए मतलब प्रौढ़ के लिए 15 केजी की खपत है, मतलब बुढ़ा लोग 15 केजी खाते हैं। आगे किलोग्राम, तथा नाबालिग के लिए यह प्रति 6 किलोग्राम है, जबकि नाबालिग के लिए यह प्रति 6 किलोग्राम है। परिवार में नाबालिगों की संख्या क्या होगी, तो परिवार में नाबालिग की संख्या क्या होगी, तो मेथड ऑफ एलिगेशन इसको हम बनाएंगे। क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड पे बनाएंगे। और इसको हमेशा आपको हम बताए हैं कि ये बड़ा माइनस छोटा करेंगे, ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तब 15 में से 10.10 घटेगा तो कितना 4.2 हो जाएगा, ठीक। सॉरी 15 में से तो इधर में लिखाएगा, 15 में से 10.8 जाएगा तो 4.2 हो जाएगा, अपने लाइनिंग में लिखना है। और इधर लिखेंगे तो 6 4 10 यानी कि 4.8 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 से काट लेंगे, 6 सते 42 और 6 अठे 48, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब कहा देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे पहले हमको टोटल दिया हुआ था, और इसमें टोटल मान नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसमें 8 गो प्रौढ़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8 गो प्रौढ़ दिया हुआ है और कुछ नाबालिग दिया हुआ है, जो नाबालिग की संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये प्रौढ़ 8 गो दिया हुआ है, तो मेरे अनुसार प्रौढ़ के अनुपातिक रेशियो में कितना निकला 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा।
8 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना 1। तो सवाल में पूछी है नाबालिग की संख्या क्या होगी, तो 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 इकाई कितना हो जाएगा, यानी कि 7 गो हो जाएगा। नाबालिग क्या हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं, फिर से एक बार और समझेंगे की कोशिश करें जिन व्यक्ति को नहीं समझ में आया। 8 प्रौढ़ और कुछ नाबालिग के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति मास औसत खपत 10.8 है। लिख दिए। प्रौढ़ के लिए 15 केजी है, जबकि नाबालिग के लिए 6 केजी। बड़ा में से छोटा घटाए 4.2, बड़ा में से छोटा घटाए 4.8, काट के करे तो रेशियो में 8:7 आ गया। देखिए प्रौढ़ मेरे अनुसार 8, सवाल में भी 8 दिया हुआ है, मेरे अनुसार प्रौढ़ 8 अनुपातिक निकला, सवाल में भी 8 दिया हुआ है, तो 8 के मान 8 है, तो 1 के मान 1 है, तो 7 के मान क्या हो जाएगा 7। नाबालिग की पूछा है तो 7 इकाई 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया, नोट कर लिए, मिटाएं। 78 नंबर हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दें इसको। नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार करके समझे। हाईलाइटेड क्वेश्चन, सेट का क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और यहीं से बच्चा यही सब सवाल को बनाते हैं, तो ये रिजल्ट की भागीदारी होते हैं। ठीक ना, इसको नोट कर लेंगे और इसको समझ के फिर से एक बार बुक रख के बिना वीडियो के माध्यम से आप बनाने का कोशिश करेंगे। बन गया, आप सिकंदर हो गए। ठीक ना। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 है 52 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है। 52 गो छात्र में 52 गो क्लास में है, जिसमें बॉय प्लस गर्ल्स हैं। 52 गो जो हैं इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स हैं। अब कहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या बॉयज गर्ल्स की संख्या से दो कम है। तो लड़का 2 कम है तो लड़की 2 ज़्यादा होगा। समझ में आया। अगर लड़का लड़की से 2 कम है तो इसका मतलब है कि लड़की 2 ज़्यादा होगा। फिर से देखेंगे, मान लेते हैं कि हम आपसे 20 रुपया कम है, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आप हमसे 20 रुपया ज़्यादा है, बात सेम है। लड़का की संख्या लड़की से 2 कम है, लड़की से 2 ई कम है, तो हम कहेंगे लड़की की संख्या लड़का से 2 ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। तब 52 में से तो 2 निकलिए गया लड़की के, तब बच गया कै गो 50 गो, बच गया कै गो 50 गो बच गया। यहाँ ध्यान दीजिए 50 गो, इनमें लड़का लड़की दोनों हैं, तो कै गो हो जाएगा 25। तब 25 गो बॉयज हो जाएंगे और 25 गो गर्ल्स हो जाएगी। तो बॉयज टोटल 25, बॉयज टोटल कितना हो जाएगा 25 और लड़की हो जाएगी कितना 27। 25 और 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया 27 हो गया। ये 25 के 25, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे। कहा लड़कों की औसत भार 42 किलोग्राम है। लड़का जो है इसका औसत भार 42 केजी है, ठीक है। और जबकि सभी 52 छात्रों का औसत भार 40 है। ओहो, लड़का का यहाँ से देखेंगे, अब फिर से मिलाएंगे बनाएंगे। लड़का है 25 गो, जिसका औसत भार क्या है 42 केजी है, और सभी 52 छात्र हैं जिनका औसत भार कितना है 40 केजी है। तो लड़की का पूछा होगा। 52 छात्र का औसत भार 40 किलोग्राम, लड़की की औसत भार लगभग कितना होगा। चलिए यहाँ देखेंगे, समेकन के ऑपरेशन पे वाले ये सवाल है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज हम लोग बहुत सवाल को पढ़े हैं, ठीक ना।
फिर से समझाते हैं, पहले इसको बनाइए। ऊपर में बड़े के मान देखते हुए नीचे वाले को क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे। तो हमको मान लिए कि 40 है। अभी 40 से कितना ज़्यादा है, तो 2 गो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कै गुणा में, तो 25 गुणा में। और देना कै गुणा के है, 27 गुणा के देना है। ठीक है, कितना गुणा के देना है, 27 गुणा के देना है। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा 50। अब बटा में 27, ये ज़्यादा है। ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब 25 50 बटे में 27 है, तो 2 बार में लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो अब इसको 50 में 27 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ 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 में आएगा। 1 पॉइंट कुछ 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 में आएगा। आप समझने का कोशिश करिए, सब लोग बच्चे नहीं हैं। अगर यहाँ 25 रहता तो 25 दूनी 50 हो जाता। 2 को ज़्यादा के कारण 1 दशमलव कुछ ज़्यादा रहा, मतलब 2 से कम हो रहा है। और सवाल में कहा कि लगभग में उत्तर पूछा है, तो इसको इतना है 1 पॉइंट कुछ कुछ, इसको हम 2 घटा लेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा है तो 2 कथी करेंगे, कम करेंगे। यानी कि लगभग में 38, लगभग 38 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 38 ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर से देखेंगे एक बार, वो आंसर देख लिया जाए। एक अप्रॉक्स में ले लिया है कि टोटल मान ले लें हैं 79 का, 79 के 4 एकदम सही है। चलिए यहाँ देखेंगे फिर से, इस सवाल को एक बार और समझने का कोशिश कीजिए सभी लोग। कहा कि 52 गो छात्र हैं, छात्र और छात्राएं दोनों हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। कहा कि लड़का लड़की से 2 गो कम है, तो हम कर दिए लड़की लड़का से 2 गो ज़्यादा है। बात बराबर है, हम नहीं किए हैं। आपका माइंड का डेवलपमेंट है, आपका माइंड कितना काम कर रहा है वही ध्यान देना है। आपको कहा जाए कि हमसे आप 20 रुपये ज़्यादा हैं, हमसे आप 20 रुपये ज़्यादा है, तो हम ये भी कह सकते हैं आपसे हम 20 रुपया कम है। बात दोनों सेम है, क्या इक्वल है दोनों बात। तो कहा, तो हम बॉय गर्ल्स को बॉय से 2 को ज़्यादा दे दिए मूड़ी पर। वही मूड़ी वाला बात को हम नीचे लिख दिए 2। अब 52 गो में 2 गो निकल गया तो बच गया कै गो, 50 गो। बच गया कै गो, 50 गो। 50 को 2 से भाग कर दिए, लड़का लड़की, तो 25 25। तो 25 गो बॉयज और 25 गो गर्ल्स। तो गर्ल्स पहले से 2 गो ज़्यादा है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। अब बॉयज 25 के 25 हो जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देंगे, तब कहा कि सभी लड़कों की औसत भार 42 है। तब 25 गो लड़का है जिसका औसत भार 42 केजी है, और सभी 52 छात्रों का औसत भार 40 है, जो बुक में दी हुई है आपकी। सभी 52 छात्रों की औसत भार कितना है, 40 है। तो बताइए 27 गो लड़कियां हैं, उनका लगभग कितना केजी की लड़कियां होंगी। तो लगभग में उत्तर लिया है, तो हम ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। ये 40 से 42 कितना, 2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा 2 लिख दिए। कै गुणा में, 25 गुणा में, तो 25 दूनी 50। अब भागा 27, 1 पॉइंट कुछ 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 मान आया, यानी कि 2 से कुछ कम आया। तो लगभग सवाल है तो हम 2 लेंगे। जैसे ही 1.5 के बाद 6 तक पहुंचता है तो हम अगली संख्या ले लेते हैं। तो ये 2 ले लिए लगभग में। अगर यहाँ चिन्ह ज़्यादा है तो हम आपको बताए हैं, सिखाए हैं कि चिन्ह चेंजेबल कि अनचेंजेबल, तो आप लोग बोलते हैं कि चेंजेबल सर। चेंजेबल होता है, बोलते हैं, नहीं बोलते हैं उसका मतलब नहीं है। यहाँ यदि प्लस में है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, तो 40 में 2 घटा लेंगे। लगभग लड़कियां गर्ल्स की औसत केजी कितना है, 38 केजी। समझ में आ गया, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी को भाग दिए हैं तो लगभग 2 में आया है, 1.2, तो लगभग 2 को, तो 2 को ज़्यादा है तो 2 को कम कर दिए हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, नेक्स्ट देखेंगे।
किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारी, 80 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारी, मैनेजर एवं कर्मचारी, मैनेजर एवं कर्मचारियों की साप्ताहिक वेतन का औसत 400 रुपये है। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन के औसत 2400, मैनेजर के साप्ताहिक वेतन की औसत 2400, जबकि कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन की औसत कितना है? 300 रुपये है। ठीक है। और कहा, शुरू में ही कहा कि मैनेजर एवं कर्मचारियों की साप्ताहिक वेतन का औसत कितना है? 400, औसत 400 रुपया ही औसत है। एवरेज कहाँ रहता है? तो बीच में रहता है। और यदि बीच वाले मान एक से बड़ा हो और दूसरे से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन क्या? तो 2400 में से 400 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। और 400 में से 300 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 00 से 00, 1:20 इसका रेशियो में आया। आगे क्या कहा है उसको देखेंगे। मैनेजर तथा कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात, मैनेजर कर्मचारी के अनुपात ही पूछा है तो क्या हो जाएगा? 1:20 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से देखेंगे। मैनेजर के साप्ताहिक वेतन का औसत 2400 है और कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन की औसत 300, जबकि टोटल एवरेज कितना है? 400। 2400 में से 400 घट गया तो 2000 और 400 में से 300 घट गया तो 100। 100 और 2000 का रेशियो 00 से 00 कर दिए, इधर 1 बच गया, इधर 20। तो कहा मैनेजर और कर्मचारी के अनुपातिक क्या है? तो 1:20 का आपका रेशियो। ठीक। 80 के बाद 81 नंबर सवाल देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, मिटाएंगे। मिटा दें। बहुत आसान है। और ये एवरेज चैप्टर जो है उसको पूरे मैंने बहुत बार बोल दिया हूँ कि एवरेज चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से आप लोग कवर करेंगे एक एक क्वेश्चन को। काहे कि मैथ का रीड होती है। आप यदि एवरेज सही से बना लेते हैं तो आप सभी चैप्टर में लगभग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 80 के बाद देखेंगे 81। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक कितना है? 45 है। 48 छात्रों की औसत अंक कितना है? 45 है। उन कक्षा की लड़कों की औसत 40 और लड़कियां 48 को टोटल है, जिसमें से बॉय हैं और गर्ल्स हैं। गर्ल्स, लड़कों की औसत कितना है? 40 है और गर्ल्स की, लड़कियां की औसत कितना है? 50 है और टोटल एवरेज दिया कितना है? 45। ध्यान में आपको आ रहा है? इतना करने के बाद हमसे पहले आपको उत्तर आना चाहिए। एक से बड़ा दूसरा से छोटा घटाइए भाई। 50 में से 45 गया तब 5 और 45 में से 40 गया तब 5, बराबर दोनों आ गया तो रेशियो कट के आ जाएगा 1:1। 1:1। तो क्या पूछा है? लड़कों और लड़कियां की संख्या में क्या अनुपात है? तो 1:1 का रेशियो आपका आंसर। 81 के बाद 82 देखेंगे। मिटा दे इसको। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ध्यान देंगे, टाइप नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट टाइप,
ध्यान पूर्वक सवाल को देखेंगे, बहुत सारे सवाल, इसके बाद लगभग 20 सवाल, 20 से 25 सवाल सिर्फ ही एक ही क्वेश्चन पे है। मैंने बताऊंगा तो सारे सवाल को, लेकिन आप एक दो सवाल को इस प्रकार इस कदर समझें कि अगली सवाल को आप लोग धड़ाधड़ 25 सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को पहले खूब बढ़िया समझे, मैंने इसको बहुत समय लेके समझाऊंगा। कुछ नहीं है इसमें, जितनी विधियां हैं सारी विधियों को मैंने बताऊंगा, 2-3 कंसेप्ट से बता दूंगा इसको। चलिए देखिए, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 गो लड़का की औसत आयु क्या है? 12 वर्ष है। 12 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए, 20 गो लड़का की औसत आयु 12 वर्ष है। अगर एगो अध्यापक की आयु जोड़ ली जाए, अगर मान लेते हैं कि एगो अध्यापक गुरुजी आए, अगर 12 साल वाले ही गुरुजी आते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। 20 गो लड़का की औसत आयु 12 वर्ष है। कै गो है? 12 वर्ष है। मान लेते हैं कि 20 आदमी हमने गए कहीं जिनमें औसत मिला है, तो औसत मतलब होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग करते हैं तो एवरेज निकलता है। मतलब कोई में 20 साल के होंगे, कोई में 25 साल के होंगे, कोई में 8 साल के होंगे, कोई में 10 साल के होंगे। मतलब सभी को योग किए, दी गई संख्याओं का योग, जितने सारे 20 स्टूडेंट को जोड़े योग को और भाग दिए 20 से, तो एवरेज निकला कितना? 12। तो हम लोग एवरेज पर आते हैं, यानी एवरेज कितना है? 12। तो अब हम आपको समझाते हैं, उस प्रकार समझिए। 20 गो लड़का की औसत 12 है, तो मान लेते हैं कि 20 लड़का 12-12 साल के है। अगर एगो गुरुजी आ गए, अगर गुरुजी भी 12 साल वाले आते, सपोज डेट ऐसे समझें कि हम पढ़ा रहे हैं क्लास में और एवरेज मार्किंग 12-12, सभी बच्चा को कहे कि अरे आपके पास कितना है? 12 रुपया। सबके कहा कि सर मेरे पास 12, सबके पास 12 रुपए हैं। एगो उसमें से आए, गुरुजी अगर क्लास में एंट्री किए, हम अगर एंट्री किए क्लास में, अगर हमारे पास भी 12 रुपया रहता तो बच्चा से कहता कि एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, ही संख्या में एक बढ़ गया लेकिन एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, त्यों के त्यों है। बात समझ में आया? एगो गुरुजी आ गए तो अगर आते गुरुजी 12 साल वाले ही आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आए नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरुजी के आने से कई गुना हो गया, तो 20 आए 21 हो गया। 20 गो पहले से थे, एगो गुरुजी आ गए तो 21 गो हो गया। आगे कहा, शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है, तो 21 आदमी में 1-1 बढ़ जाता है, तो 21 इकाई 21 को बढ़ गया। 21 इकाई कितना? 21 इकाई 21 को बढ़ गया। भाई यहाँ डायरेक्टे जोड़ देंगे, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी गुरुजी कै साल के वाले आए? गुरुजी आए 33 साल वाले। समझ में आया? बहुत आसान, इससे आसान और कोई नहीं है। हम आपको बताते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये सबसे आसान है। 20 12 साल, अगर एगो गुरुजी आते 12 साल वाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरुजी के आने से 20 आए, कितना हो गया? 21 गो हो गया। औसत में 1-1 बढ़ गया, तो 21 इकाई 21 को सीधे इसमें क्या करना है? जोड़ देना है। बस उत्तर आपका बनके रेडी है। दूसरे तरीका से मैं बताता हूं, अगर 20 गो स्टूडेंट आए, अगर 20 12 साल के थे, अगर गुरुजी आ गए एगो तो 21 गो हो गया। 20 गो 12 साल के हैं, गुरुजी एक आ गए तो 21 हो गया, औसत में 1 बढ़ गया तो 13 हो गया। तो बतलाइए जो गुरुजी आए जो कैसे साल वाले आए वही निकालना है। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानना है, तो 13 से 12 कितना कम है? तो 1 गो कम है। कै गुणा में कम है? तो 20 गुणा में। और देना कै गो है? तो गुरुजी के देना है। तो 20 इकाई 20 को माइनस है, तो चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल? तो चेंजेबल। 20 को माइनस है तो 20 को प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? गुरुजी हो जाएंगे 33 साल के। या इसको दूसरा तरीका हो गया, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3 देखेंगे। देखिएगा, अगर 21 गुने 13 करेंगे, 21 गुने 13
ठीक है। अब 20 गुने कर लेंगे, 20 गुने कर लेंगे 12 की, तो 12 दूनी 24, 240। आए में आएगा 33 ज़्यादा, 40 50 60 70 73 273। तो 21 में से 20 को घटा लेंगे तो एगो ना आ जाएगा 33 साल। जो आपको बेटर लगा वो नोट कीजिए, ये वाला नोट कीजिएगा जरूर। इसको मैं इसी पर और बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, नोट कीजिए। हो गया। देखिए अब तो लगातार ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, लगभग 20-22 तक हम लोग ये सेम सवाल पे चलेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, सेम एक ही टाइप का है। एटी थ्री। देखिए, यदि एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 21 साल है, 20 गो छात्र का औसत आयु 21 साल है, ठीक है। यदि कक्षा अध्यापक एगो गुरुजी आ गए, एगो अध्यापक अगर 21 साल वाले ही आते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। बस वही समझिए, औसत में एक बढ़ जाता है, तो एगो गुरुजी के आने से 21 गोड़ा हो गया, तो 21 में एक एक बढ़ गया, तो 21 इकाई 21, बस 21 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 21 से 21 कितना हो जाएगा? 42 साल हो जाएगा। गुरुजी कैसे साल के हो जाएंगे? गुरु जी ये 42 साल के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 42। और सारे सवाल आप पेपर भी बनाइएगा। 20 आदमी 21 साल के, अच्छा 21 आदमी क्या, पहले उसको बनाइए ना, तब दिखा दे देगा। 20 गो है जो 21 साल के, एगो गुरु जी आ गए तो औसत में एक बढ़ गया तो 22 हो गया, तो एगो गुरु जी के क्या होगा? ऊपर में बड़े का मान देखेंगे 22, क्या एकरा से कई गो कम है? तो एगो कम है, कई गोड़ा में? तो अपने ऊपर 20 गोड़ा में। तो 20 इकाई 20 को कम है, देना किसको है? तो गुरु जी के, एक के। तो 20 को कम है तो 20 को क्या कर लेंगे? ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा? 42 साल का हो जाएगा। 21 गुने कर लेंगे 22, कुछ आएगा, ए में से 20 को घटा लेंगे, ए में से गुना करके घटा लीजिएगा, तो मान आ जाएगा आपको 42। ठीक, कोई किसी पर भी, तीनों में से किसी पर बनाइए, लेकिन सबसे बेटर क्या है? ये 20 गो के 21 साल के, एगो गुरु जी आ गए तो 21 गोड़ा हो गया। अगर एक एक बढ़ गया तो 21 में एक एक बढ़ गया तो 21 को बढ़ गया, तो यहाँ 21 को सीधे जितना था वो में 21 जोड़ देंगे, बस मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको, जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे। मिटा दें। क्वेश्चन तो सारा बताना है ना। 84, सेम सवाल है। 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 40 गो छात्र है, 40 गो छात्र जिनका औसत आयु कै साल है? 9 वर्ष। संभल के, यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, अगर एगो अध्यापक आ गए, एगो गुरुजी आ गए, तो इनकी अगर 9वें साल के गुरुजी आते तब क्या कुछ फर्क पड़ता? 9 साल वाले गुरुजी होते हैं, मान लेते हैं, मानना है। 40 छात्रों की औसत आयु 9 साल है, मैथ में गणित में माना ही जाता है, समझ गए। 40 छात्र, खाने पीने में ना मान लीजिएगा कि खाने में मान लीजिएगा कि कटोरी खाली में कहिएगा कि दाल है,
और रोटी की उसमें बोर बोर के खा लीजिएगा, मान लीजिएगा तो भी खिया हो जाएगा। मानने में, मैथ में ही माना जाता है, मान के। तो हम 40 छात्रों की औसत आयु कितना है, 9 साल। तो हम मान लेते हैं कि 40 छात्रों 9-9 वर्ष के होंगे। अगर एगो आ गए गुरुजी, तो गुरुजी के आने से संख्या कै गो हो गया, 41 गो हो गया। अगर गुरुजी भी आते 9 साल वाले ही तो कक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आते तब, ठीक है। अगर गुरुजी भी 9 साल वाले आते तो कक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लिखना है। अब गुरुजी के आने से क्या हुआ, सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष हो जाती है, तो 9 से 10 यानी 1 बढ़ गया, तो 41 में 1-1 बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 41। आपको इनमें थोड़ा पर फंसाने के काम कर रहा है। 10 वर्ष हो जाती है तो 9 साल से 10 साल, तो 1 वर्ष बढ़ रहा है, फंसिएगा नहीं। यानी 41 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 41 और 9 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि गुरुजी आ जाएंगे कै साल वाले, 50 साल वाले गुरुजी होंगे। उस पर भी बन जाएगा। जो आप सोच रहे हैं कि 40 छात्र 9-9 साल के, एगो गुरुजी आए तो 41, तो 1 बढ़ गया तो 10 हो गया। गुरुजी कितना था, ऊपर में मान देखेंगे 10, इसे कै गो कम है तो एगो कम, कै गोड़ा में 40 गोड़ा में देना, 1 गोड़ा के 40 से कहीं 40 को जोड़ देंगे, बस डायरेक्ट 50 उत्तर ठोक देंगे। किसी पर भी बनाइए, कॉन्सेप्ट एगो सीख गए, बस उसी पर उत्तर हो जाएगा। गुना पर 41 गुने 10, 41 गुने 10 तो कितना हो जाएगा, 410। और 40 गुने 9 कितना हो जाएगा, तो 4-9 चौका 36, 360, 360 घटा लेंगे। 410 में 360 चल जाएगा, 41 में से 40 आदमी घट जाएगा, तो एगो बच जाएंगे कौन, तो गुरुजी बच जाएंगे। तो गुरुजी कितना हो जाएंगे, 50 साल वाले हो जाएंगे। किसी पर भी बनाइए, आंसर वही होगी। नेक्स्ट नोट कीजिए। चलिए 85 नंबर सवाल लिखते हैं, मिटाए इसको। एटी 85 नंबर सवाल, किसी वर्ग के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 35 विद्यार्थियों के, 35 गो विद्यार्थियों के औसत कितना है, 15 वर्ष है, 15 साल है। यदि वर्ग शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अगर वर्ग शिक्षक आ जाएंगे तो एक के गुना आएंगे। अगर एगो वर्ग शिक्षक आ जाएंगे, वर्ग शिक्षक, अगर वर्ग शिक्षक भी 15 साल के ही आते तो कक्षा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। एक वर्ग शिक्षक भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अगर वर्ग शिक्षक को आने से कितना हो गया, 36 गो हो गया, 1 बढ़ गया, तो 36 से कहीं कितना, 36 लाना, यहाँ 36 जोड़ा ना, उत्तर ठोका ना, 6 5 11 के 1 3 1 4 1 5, यानी कि वर्ग शिक्षक कितने साल वाले होंगे, 51 साल वाले होंगे। तीनों कंसेप्ट पर तीनों तरीके से बनाएंगे तब बन जाएगा। ठीक है, 85 नंबर तक हम रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।